सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। JUI की 7 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान, मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन, ANP की 2 और PTIP की 1 खातून हल्फ उठाने वालों में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया, आज रात अपना लाहे अमल तय करेंगे। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो अपने 6 या 7 सेनेटर्स मुंतखब कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कल शेड्यूल हैं। जब हम बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि आइन की, कानून की, फिर ये रोते भी हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं। आज इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, आज इन्हें वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं की। अगर आज वो सुबह कर ले तो आज शाम को न होती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी चैलेंज करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में होने वाले हलफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़े है, हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को इजलास तलब। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए अरकान से हलफ लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का मेरा मशवरा नहीं माना गया। हल्फ ना लेने से हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को नामजद करने के मामले पर कुछ नहीं कह सकता। नाराज अरकान समेत पार्टी के दीगर मसाइल पर बातचीत के लिए बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है। हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 पे अब हो रहा है। हुकूमत अपोजिशन से किया मुआहिदा पूरा करेगी। दस्तबरदार होने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी तहरीक इंसाफ के फैसले पर अमल करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तफाक हुआ था। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलने का फॉर्मूला तय पाया। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। हमने फैसला किया सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इससे पहले पंजाब सेनेट इलेक्शन में भी हमने यही किया। स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और ये हलफ ना लेना ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुकी है और उस फैसले के बाद इनका हलफ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर बाबर सलीम ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। बानी PTI ने हमेशा बोलियां लगवाई। ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा सीटें बेची जाती हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। पंजाब में सेनेट की एक और नशिस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद की वाज़े बरतरी। सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल की वजह से खाली हुई। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम, जबकि अपोजिशन ने मेहर अब्दुल सत्तार को नामजद कर रखा है। 2 आज़ाद उम्मीदवार खतीजा सदीकी और एजाज एहसन भी मैदान में हैं। कामयाबी के लिए 172 वोट बगैर मखसूस नशिस्तों के दरकार। मुअत्तल अरकान की बहाली की सूरत में जीत के लिए 186 वोट लेना होंगे। पोलिंग कल होगी।
नून लीग की क़यादत का पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। पार्टी सदर नवाज शरीफ की काबीना में नए चेहरे लाने की हिदायत। काबीना में शामिल होने वालों की अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। मरी में होने वाले अहम इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने शिरकत की। नवाज शरीफ की जनूबी पंजाब की महरूमियां कम से कम करने की भी हिदायत। नए शामिल होने वालों की पार्टी खिदमात को मद्देनजर रखा जाएगा। मकामी क़यादत से भी मुशावरत का फैसला। साढ़े जी खुदा के लिए वज़ीर आज़म साहब हो, हर चीज़ डिग गई है, माल मार गया बिजली का करंट नाल, ते समान कोई रुड़ गया, कुछ चलना नहीं। जितना भी साढ़ा समान से इस बार से तबाह कर छोड़ा, साढ़े मकान सारे गिर गए। मॉनसून की तूफानी स्पेल के मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। PDMA के मुताबिक रवा साल पंजाब में बारिशों के नतीजे में 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी हुए। 26 जून से 18 जुलाई तक बारिशों से मुल्क भर में 193 अमवात रिपोर्ट। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बरसात। हैदराबाद में जलथल एक, नशेबी इलाकों में पानी जमा। नवाब शाह, काजी अहमद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश से नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब। लाड़काना में 1 घंटे की बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। शहदाद कोट, खैरपुर, रानीपुर और कोट डीजी में वक्फे से तेज और हल्की बारिश। खजूर की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। जूही में कीरथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से गाज नदी में सैलाबी रैला दाखिल। पानी की सतह 4 फुट तक बुलंद। मॉनसून का चौथा स्पेल आज शुरू होगा। PDMA ने दरियाओं में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मियांवाली में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। मौजा, मेले वाली, धनगना, शाहनवाज वाला, मौजा बखड़ा में दरिया का कटाव 50 से ज़ायद मकानात साथ बहा कर ले गया। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चिनाब में पानी के तेज बहाव से कटाव जारी। शाहपुर लमा और मोजा रपड़ी समेत मुख्तलिफ मकामात पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कमालिया के करीब दरियाए रावी में झलार सगला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंच गई। पानी की सतह कम होने पर रावल डैम के स्पिलवेज बंद कर दिए गए। सवात के इलाके फिजागट में दुकानदारों की मुज़ाहमत, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू ना हो सका। ट्रेडर्स फेडरेशन का कहना है इंतजामिया हमारे कारोबार तबाह ना करे। फरीकैन में मुज़ाकरा जारी। सुहाने मौसम और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने सयाह सवात पहुँच गए। चश्मा, शफा और दीगर मकामात पर मुल्क भर से आए सयाहों का रश। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों पर आवाम की दुहाई। गिरां फिरोशों ने हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में मुआहिदा हवा में उड़ा दिया। मनमाने रेट वसूल। लाहौर में चीनी 190 रुपए किलो फरोख्त। महंगी होने पर कई दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कराची में चीनी 185 रुपए किलो बिकने लगी। छोटे किराना स्टोर्स पर चीनी 195 से 200 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों का कहना है हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर करे। ये तो जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरियत है जो गुज़िश्ता 17 सालों से नाफिज है। चाहे कोई वज़ीर आला हो, चाहे कोई वज़ीर बल्दियात हो, वज़ीर तालीम हो, वज़ीर सेहत हो, हर शोबा बद से बदतर और बदतर से बदतरीन हालत में जा रहा है। आपने अजरक की आड़ में लूटमार का धंधा शुरू कर दिया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। सिंध की तहजीब और इज्जत की अलामत के नाम पर लूटमार की जा रही है। शहरियों को नंबर प्लेट मुफ्त दी जाए। तालीमी इनकलाब के लिए सिंध में जामियात के लिए 42 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट मुख्तस किया। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका। पहले मरहले के तहत अब तक 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए।
सिंध हुकूमत के इक़दामात सूबे की तरक्की और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कहते हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान बंद दरवाज़ों के पीछे काम कर रही है। दही इलाकों में कोई काम नहीं हो रहा, शहरी इलाके भी तबाह हो रहे हैं। वालिद की शहादत से पहले वो अपने कज़न बिलावल से बहुत मिलते थे, अब कई साल से बातचीत नहीं हुई। फातिमा भुट्टो मेरी सियासी एडवाइज़र हैं। कुरान करीम का पढ़ना और कुरान करीम का वो हिस्सा जो तलावत में नमाज के हिस्सों में नसीब होता है, फिर वो कैफियत जो नमाज और सब्र की, ये सारे वो असूल और ज़ाब्ते हैं जो कुरान करीम में बयान फरमाए गए हैं और जिनसे हर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है। बुनियाद ईमान है। ईमान के बाद सिद्क़े दिल से ज़रूरियात दीन का सीखना, समझना और उन पर अमल करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है हर एक। सरबराह तंजीमुल अख़वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल क़दीर अवान कहते हैं कि शुक्र की इब्तदा अल्लाह की तरफ ले जाती है। किसी के पास रिस्क और अकल का होना उसका कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। मखलूक से ज़रूरियात को जोड़ना शिर्क है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। जो समझते हैं उनके पास कुछ नहीं, वो एक बार अपना जायज़ा ले। दारुल इरफान मनारा चकवाल में 40 रोज़ा सालाना रूहानी और तरबियती इज्तिमा से खिताब में कहा, रोज़े क़यामत हर चीज़ का हिसाब होगा। इंसान को सज़ा और जज़ा का इल्म हो तो उसका किबला दुरुस्त हो जाएगा। खुदा की खुशनुदी हमारी जिद्दोजहद की मेराज होनी चाहिए। दीनी तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। हमें मालूम नहीं वतन अजीज़ के दुश्मन कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं। शुहदा हमारे मुल्क का सरमाया हैं, उनकी ताज़ीम करें।